Hello everybody. Hi pretty people. Hi, welcome you all. Very good afternoon to all of you. How have you been doing? फटाफट से बताएंगे क्या हाल चाल है सारे स्टूडेंट्स के. बहुत बहुत स्वागत है सभी का आर 24/7 प्लेटफॉर्म पे. माय नेम इज निधि अरोरा, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश ग्रामर, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन. टू मच इंग्लिश हो गया ना, बता देते हैं. चलो, हमारी जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी पे शुरू हुई एंड आई एम लविंग इट. ट्रस्ट मी, मुझे आप लोगों को पढ़ाने में, रिवाइज करवाने में, समझाने में बहुत मजा आ रहा है. आप लोगों को कैसी लग रही है क्लासेस, वो भी मैटर करती है ना. फिर कहेंगे बच्चे की जबरदस्ती बोलो क्लियर है, बुलवा रहे हैं तो चमक रही है. अच्छा, क्लास चमक रही है, मैं चमक रही हूँ. हाय महफूज जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है सभी का. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. अभी तक हम सेंटेंसेस के बारे में, फिर हम लोगों ने शुरू करा नाउन्स, चेक. प्रोनाउंस, चेक. कोई दिक्कत प्रोनाउंस में? एडजेक्टिव्स कंप्लीट करते हैं और वर्ब्स कंप्लीट करते हैं. 2 टॉपिक्स है आज अपने पास करने के लिए. ठीक है, कर दे चेक. ये हमारा आज मोटो है आज. शैल वी बिगिन द क्लास? यस. गुड आफ्टरनून विपुल. चलो स्टार्ट करते हैं. एडजेक्टिव्स के 2 टाइप्स कल डिस्कस किए थे. वहां पे उस नोट पे, अच्छे से नोट पे मैंने ड्रॉप किया था. ठीक है, तो सो विल टेक अप ऑन एडजेक्टिव्स एज फॉर नाउ. काफी सारे टाइप्स तो हमने प्रोनाउंस के अंडर ही डिस्कस कर लिए थे कि हमारा ब्राउनी पॉइंट था. 4-5 टाइप्स और बचे, इसको कंप्लीट करके इसके क्वेश्चंस करते हैं. तो पहला टाइप था अपना क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के 2 पार्ट्स थे, 2 केसेस थे. एक एट्रीब्यूटिव केस, दूसरा प्रेडिकेटिव केस. क्वालिटेटिव, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स थे. पहला था एट्रीब्यूटिव, जिसमें मैंने आपको बताया था सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है. बट अगर एडजेक्टिव आ जाए तो वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेटिव केस हो जाता है. इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है ये डिस्कस करते हैं. नीता इज स्मार्ट. क्या है? नीता स्मार्ट है. ठीक है. आई एम इरिटेटेड. मैं क्या हूं? इरिटेटेड हूं, जो कि मैं नहीं हूं ऑब्वियसली. प्रेजेंट मैम. अच्छा, अनीता का नीता कर दिया हमने. ठीक है. तलत सीम्स स्केर्ड. आपको समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट के प्लेस में एडजेक्टिव्स कैसे आ रहे हैं? जल्दी बताइए. श्वेता कुमारी, कौन सी क्लास है ये आपकी? ईमानदारी से बताना. इज दिस योर फर्स्ट और सेकंड क्लास? आई जस्ट वांट टू नो. जो पहली बार क्लास में आए हैं, हॉट गुड आफ्टरनून. आई नो राइट, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड. जो पहली या दूसरी क्लास में आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बिफोर पुटिंग एनी रिमार्क टुवर्ड्स योर टीचर्स, लेट्स वॉच आउट ऑन सम रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ हर्स. शुरुआत से देखते हैं उनकी क्लास. एक ट्यूनिंग है, एक हमने एक गाने का समा बांधा हुआ है, एक मूवी चल रही है, ये मानना है इस कोर्स की. ये मूवी शुरुआत से ही देखी जाएगी, मिस नहीं करना, लेट नहीं ज्वाइन करेंगे. द टेबल इज लॉन्ग. वेरी गुड, वेरी नाइस. थोड़ा बहुत समझ नहीं आई कीर्ति अनु मुझे आपकी बात. आई एम रियली सॉरी, आई कुडंट गेट इट. चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? एट्रीब्यूट प्रेडिकेटिव केस क्या होता है? बोलो, क्लियर है? नहीं आया तो मत बोलो. नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आई मीन नो प्रेशर. ये फर्स्ट स्लाइड है जी. फास्ट स्लाइड, दोनों ही स्पेलिंग गलत है पिंकी कुमारी. FIRST फर्स्ट होता है, SLIDE स्लाइड होता है. आई एम वरिड. यू आर वरिड अबाउट व्हाट? श्वेता बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रही है, तो मैं कल वाला रिवाइज करवा रही हूँ. थैंक यू आदित्य. आई नो मैं राजमा चावल नहीं हूँ, मुझे ये भी पता है. मैं कोई चॉकलेट मूज नहीं हूँ जो सबको अच्छा लगेगा. हो सकता है देयर माइट बी मेनी पीपल हु माइट नॉट लाइक मी. देयर विल बी सम पीपल एट लीस्ट. बट कोशिश यही है, इंटेंट यही है कि हर बच्चे को समझ में आए. ठीक है.
हर बच्चे को समझ में आए, और दावा मेरा है कि एग्जाम क्वालिफाई करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद भी मैं आपके साथ हूँ हमेशा। क्यों कराए हैं? इस करवाती हूँ, मैं हमेशा नहीं करवाती हूँ बट बहुत बारी करवाती भी हूँ। दीप्ति सिंह जी इसलिए करवाया क्योंकि एडजेक्टिव के ऐसे बहुत सारे टाइप्स है जो प्रोनाउन से मिलते हैं, पर जब प्रोनाउंस के टाइप्स खत्म हो गए ना, बाद में अब मैंने एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ाया है। कल तो जब क्लास एंड हो रही थी तब से शुरू किया था। आई डोंट नो अदर्स, आई लाइक यू मोर। चलिए बढ़िया, थैंक यू। ही इज फैट, वेरी गुड, बढ़िया। आप टीजीटी पीजीटी ग्रामर भी मैं वही करवा रही हूँ मेधावी। मैं टीजीटी पीजीटी को भी साथ लेकर चल रही हूँ और जनरल पेपर को भी। ग्रामर का जितना भी पोर्शन है, और ग्रामर ही डोमिनेंस में आएगा, ग्रामर डोमिनेंट होगा आपका पेपर। मुझसे लिखवा कर ले लेना, लिखवा कर ले लो, ग्रामर भर भर के आएगी। कीर्ति अनु, लास्ट क्लास में ना हमने, देखो ये एक रूल है जो मैंने पहली क्लास में बता दिया था, ये सबके बारे में, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर मैंने ये बताया था जो एडजेक्टिव्स हैं, कल उसकी डेफिनेशन बताई थी टुवर्ड्स द एंड। फिर बताया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। एट्रीब्यूटिव केस में तो जैसे मैंने बोल दिया अशोका इज अ ग्रेट किंग, जो ग्रेट है वो किंग के पहले लगा है, नाउन के पहले, तो गुणवाचक है। पर अगर मैं बोलूं अशोका इज ग्रेट, तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे एडजेक्टिव लगा है, वो प्रेडिकेटिव केस है। ये केस अलग है। यहाँ देखो मैंने क्या करा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे स्मार्ट लगाया, ये मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है। आई एम इरिटेटेड मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है। स्केर्ड मेरा एडजेक्टिव है। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जो प्रेडिकेटिव केस बताते हैं। आप समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे वाला टाइप। 4-5 टाइप और है। तो ये हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब मैं बताऊंगी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, परिमाण बोधक, परिमाणवाचक, ठीक है। अब जो परिमाणवाचक है, इसमें क्या होता है, सारी क्वांटिटी दी जाती है कि कुछ है, कितना भी नहीं है, बहुत है, मैनी है, मच है। इन सब के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वांटिटेटिव में आपको परिमाण मिल रहा है, ठीक है। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होता था ना, समवन, समबडी, समथिंग, ऐसे करके। तो ये कह रहा है ये नाउन के पहले लगता है, तो जैसे हम बोलेंगे सम पीपल, है ना, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटेटिव है। परिमाण बता रहे, कितने हैं ये नहीं पता, बस कुछ है ये पता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक होता है मैनी, मैनी होते हैं बहुत लोग, ठीक है, बहुत। अब ये किस किस के साथ लग सकता है, मैंने बताया कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के पहले लगते हैं, तो नाउन काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है ना। तो मैनी जो है यूजुअली काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन्स, इसका मतलब जिसका प्लूरल भी बन सकता है। जैसे मैनी चेयर्स, चेयर्स को आप गिन सकते हो, पीपल को भी आप गिन सकते हो, तो इसलिए काउंटेबल है, ठीक है। ऐसे एक वर्ड होता है मच, मच भी होता है काफी, ठीक है। इसी के जैसे वर्ड्स हैं मच के जैसे ही सफिशिएंट और इनफ, इन दोनों का ही मतलब काफी होता है। मेरे लिए तुम काफी हो, ठीक है, हमारे लिए क्लास काफी है, डेफिनेटली काफी है। ये लगता है काफी वाले जो वर्ड्स है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं, तीनों के तीनों अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि मैं बोलूंगी आई डोंट हैव मच मनी, मनी अनकाउंटेबल है। आप कहोगे मैम पैसे को तो हम गिन सकते हैं, भाई मनी एज अ होल अनकाउंटेबल है, मनीज नहीं होता कभी भी, है ना। मुझे बहुत पैसा का पैसे चाहिए होंगे लेकिन मनी का मनीज नहीं होता, इसलिए मनीज नहीं होता। अच्छा, सफिशिएंट का सफिशिएंट नहीं होता है। तो मैं अगर बोलूं आई हैव सफिशिएंट या इनफ टाइम, तो टाइम भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, या इनफ टाइम, तो टाइम भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। पीपल काउंटेबल, अरे पीपल एक जना दूसरे जने, पीपल तो काउंटेबल होगा ना, पर्सन का प्लूरल पीपल है तो काउंटेबल है।
पीपल प्लूरल है, जो भी चीज प्लूरल में एग्जिस्ट करती है वो सब काउंटेबल है, जिसका प्लूरल बन ही नहीं सकता वो कैसे काउंटेबल होगा, समझ गए? हाँ, स्टार और टाइम की बात कभी और करते हैं करेंगे, टुवर्ड्स द एंड करेंगे। हाँ, अब देखो एक होता है एनी, बच्चे ने बोला मैम एनी क्या है, ये एनी और सम। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी इंडेफिनिट प्रोनाउन जब समझाया था कि एनी एक नेगेटिव वर्ड है और सम एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है? ये दोनों के ही साथ लग जाते हैं यूजुअली, काउंटेबल अनकाउंटेबल बोथ, ठीक है? बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है? तो जैसे अगर मैंने बोला आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे, ये एक नेगेटिव टर्म है। या आई हैव सम टाइम लेफ्ट, मेरे पास कुछ समय बचा है, ठीक है? लेकिन डू यू हैव एनी पेन विद यू, क्या किसी के पास कोई नोट्स है, पेन है, बुक्स है? डू यू हैव सम वर्क टू डू, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। या फिर डू यू हैव, या सम पीपल बिलीव इन अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली, तो ऐसे करके गिन सकते हो। अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ लग जाते हैं, पर फर्क ये है सम एक पॉजिटिव वर्ड है, एनी में आप नेगेटिविटी दिखा रहे हो कि कुछ भी नहीं होगा, हम वैसे ही पूछ रहे हैं बाय एनी चांस किसी के पास कुछ मिल जाए तो, नकारात्मकता की तरफ है ये, ठीक है? डू यू हैव एनी बुक मतलब चांसेस तो नहीं है पर हो सकता है कोई बुक हो। तो ये कुछ थे मेनी, एनी, सम, मच, फ्यू, इन, सॉरी, सफिशिएंट एंड इनफ। इनके बारे में किस किस को क्लियर हो गया है? अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने साक्षात, जैसे कि सम, ऑल, एनी, इनफ, मच, एटसेट्रा। ऑल तो छोड़ो, बस ये याद रखो। गिव हिम सम मिल्क, मिल्क के साथ भी लग गया है ना? या आई हैव सम ऑयल, या आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स है, आप उसको भी गिन सकते हो। पर अगर मैं बोलूं इनफ ऑयल तो ये अनकाउंटेबल है, ऑयल, है ना? ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स बन गया, काउंटेबल है प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, गिन सकते हो आप इसे, ठीक है? आई हैव मच वर्क टू डू, अनकाउंटेबल है वर्क, तो वर्क के पहले लगा। आई हैव मेनी पेन्स, काउंटेबल है इसलिए लगाया। क्लियर है? ऑल क्लियर? यस अनु, बढ़िया। जितने स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है सबकी प्रेजेंस होनी चाहिए। पहली क्लास में थे 214, फिर आए 180, फिर आए 150, अब आए 120, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। तो क्वांटिटी आपको पता चल गई है कि इसमें आप कुछ के बारे में बात कर रहे हो, मेजरमेंट है कुछ, पता नहीं कितना है, तो इसी का ही एक भाई आ जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये मेजर टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं जिसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ओके, क्या होता है ये संख्यावाचक विशेषण? एक ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर दिखाता है। गिनती याद करो, 1 2 3 डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, तो ये क्या है? 1 2 3, ये अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो एक है डेफिनेट नंबर, दूसरा इनडेफिनेट नंबर, ठीक है? इसके बारे में भी अब थोड़ी सी बात बताऊंगी डिटेल में, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे आप, तो इससे क्या होगा, जनरल पेपर की भी तैयारी है और टीजीटी पीजीटी की तो है ही, इसी में ही आ गया है, पर अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू सो मच। देखो मेरी क्लास में तबीयत ठीक नहीं है, स्टूडेंट्स की फिर भी क्लास ले रहे हैं। देखो पहले तबीयत आती है, हेल्थ इज वेल्थ, मैं ये मानती हूँ बिल्कुल। अगर इच्छा नहीं होती क्लास अटेंड करने की, ड्रॉप इट, देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम माई एंड कि आना ही पड़ेगा, नहीं आए तो बस रिकॉर्डेड देख सकते हो जब ठीक लगे। सुने आप ध्यान से टीचर की बात को। वेरी गुड शबिस्तान। तो अब आ जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर वाला संख्यावाचक जिसे कहा जाता है। अब इस एडजेक्टिव्स के दो प्रकार हैं, ठीक है? एक हो जाता है अपने पास में एक आ जाता है अपना डेफिनेट नंबर्स, निश्चित। डेफिनेट की स्पेलिंग देखो मैंने कैसे लिखी है। दूसरा आ जाता है इनडेफिनेट नंबर्स, अनिश्चित। दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो डेफिनेट नंबर्स हैं इसको फिर से विभाजित किया,
पहला है अपना कार्डिनल्स, दूसरा ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होता है? जो क्रम होते हैं, ठीक है, क्रम, इसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। क्रम हो जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यूजुअली डेट्स के लिए यूज करते हैं। आज डेट क्या है? टुडे 15 जून, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एटसेट्रा, ठीक है, एंड सो ऑन। कार्डिनल्स क्या होते हैं? 1 2 3 एटसेट्रा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ONE 1, TWO 2, THRW 3, FOUR 4। कैसे बचपन में याद किया था? आज तक याद होगा। ONE 1, TWO 2, THRW 3, FOUR 4, ऐसे करके याद किया होगा, तो याद है आज भी हमें, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे, 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 एटसेट्रा, ठीक है। इसके लिए भी एक और तरीका होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिखा। इसमें और भी आ जाते हैं ऑर्डिनल्स में, क्रम में, जैसे 1/3, ठीक है, बोल भी सकते हो आप इसे, 1/3, ठीक है। क्वार्टर ऐसे कुछ हो गया, 3/4। परसेंटेज में भी बता सकते हो, हाँ, रोमन भी लिख दिया, समझ गए बात हम। इनडेफिनिट में क्या होता है? इनडेफिनिट में आता है, फर्दर टाइप्स होते हैं, फ्यू, लिटिल, सेवरल, आई गेस यही होते हैं तीन। इसको भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, हाँ। या कोई बोले एम्पल, कोई बोले प्लेंटी। ये तो फिर एडजेक्टिव, मतलब ये तो इंग्लिश के समानार्थी शब्द हो गए, सिनोनिम्स हो गए, कि ये किसके लिए यूज होता है? पर्याप्त के लिए। कोई भी चीज पर्याप्त मात्रा में है, इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो फ्यू जो होता है ना, वो एक काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, अभी बताऊंगी, आई टेल यू हाउ। लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए, और सेवरल भी होता है काउंटेबल के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा इसके कुछ फर्दर टाइप्स होते हैं, अ फ्यू, द फ्यू, एटसेट्रा। क्या फर्क होता है इनमें, कोई बताएगा? या अ लिटिल, द लिटिल में? मैं बताती हूँ। पिछला स्लाइड ये लो। आपको नोट डाउन नहीं करना किसी को भी, मैं एज इट इज अपने हाथों से बना के आपको दे दूंगी। किसी को भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं अपने हाथों से बना के देती हूँ। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, हिंदी में भी बताएंगे आलिया नजरी। सुनिए आप ध्यान से, थम्स अप दे दो अगर आगे बढ़ा जाए तो। द फ्यू मीन्स ऑल, नहीं अलीजा, नोप नोप। लास्ट में नूरजहान, लास्ट में, पहले लिख तो ले पूरा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ मिलेगा? इस क्लास में भी, टेलीग्राम पे भी। अच्छा टेलीग्राम ग्रुप यार शेयर कर दो आप लोग, जो भी एडमिन है, रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे राइट्स दे दो, ताकि मैं ग्रुप नेम यहाँ पे शेयर कर सकूं और वहाँ ऐड कर सकूं सारे स्टूडेंट्स को। बीपीएससी पीआरटी ऐसे नाम से ग्रुप है। चलिए सुनिए, अब बात करते हैं फ्यू की। फ्यू के तीन टाइप होते हैं, एक होता है अ फ्यू, एक होता है फ्यू, और एक होता है द फ्यू, ठीक है। ये जो अ फ्यू है, इसका मतलब होता है समथिंग, कुछ तो है लोचा,
ये जो फ्यू है इसका मतलब होता है नथिंग, आपको नहीं पता होगा लेकिन आज पता है आपको ये बात। और द फ्यू होता है जितना है काफी है, यानी कि सफिशिएंट, मेरे लिए तुम काफी हो, ठीक है, सफिशिएंट। अब इस पे आइए कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। अगर मैं बोलूं, देखो एडजेक्टिव की बात कर रही हूं तो नाउन के पहले लगेगा। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन लगाने का जिसका प्लूरल बन सके, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, ठीक है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं, आई हैव नो फ्रेंड्स एट ऑल। और द फ्यू बोलूं, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव कैन हेल्प मी पास द एग्जाम, जितने दोस्त मेरे पास हैं वो काफी हैं मेरी सहायता करने के लिए एग्जाम को पास करने में, ठीक है। तो जितने हैं काफी है, फ्यू मतलब नो फ्रेंड्स और फ्यू मतलब सम फ्रेंड्स। समझ में आई आपको ये बात? और ये लगता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। टेलीग्राम आईडी डिलीट कर दिया है, ओहो कोई नहीं, क्लास लाइव में भी मैं पूरे हैंड आउट दे देती हूँ, ठीक है। स्टडी लव नूतन जी। नेक्स्ट बात करते हैं लिटिल की, ठीक है। अब ये जो लिटिल है इसके भी टाइप्स होते हैं ना, एक होता है अ लिटिल, एक होता है लिटिल और दूसरा होता है द लिटिल, ठीक है। ये अनकाउंटेबल्स के लिए यूज होता है, बात कोई ज्यादा माड़ी नहीं है, बस ये अनकाउंटेबल्स के लिए यूज होता है। सो अ लिटिल मतलब सम, लिटिल मतलब नो नथिंग और द लिटिल मतलब इनफ, बहुत है, जितना है काफी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आई हैव अ लिटिल मिल्क, ठीक है, थोड़ा सा ही मिल्क है, अनकाउंटेबल के साथ लगेगा। या आई हैव अ लिटिल नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा दो, अनकाउंटेबल होता है, पता है ना। जिसने नाउन पढ़, देखो सब चीजें इंटर रिलेटेड है, ये ग्रामर एक 56 भोग की थाली की तरह, एक नॉर्थ इंडियन थाली की तरह, जिसमें आपको मिक्स वेज भी चाहिए, दाल मखनी भी चाहिए, आपको सैलेड भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, ब्रेड्स भी चाहिए, चावल भी चाहिए, अचार भी चाहिए, स्वीट भी चाहिए, सबको मिक्स करके खाओगे, एक के बिना दूसरा अधूरा है, समझे। तो ये इंटरलिंक्ड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब पढ़ाया था तो बताया था आई हैव अ लिटिल नॉलेज। मैं क्या क्या इसमें से पढ़ा चुकी हूँ आपको, मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रोनाउंस के बारे में, मैं पढ़ा चुकी हूँ एडजेक्टिव्स के बारे में, मैं पढ़ा चुकी हूँ नाउन के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कौन से क्या है, ठीक है। आई हैव, जैसे ऐसे सुना होगा आपने, लिटिल डिड आई नो, सुने कभी ये कहावत कि मुझे तो पता ही नहीं था, क्या ही पता था मुझे, लिटिल डिड आई नो, है ना। दूसरा, तीसरा, द लिटिल water I have can quench my thirst, ठीक है। जितना भी पानी मेरे पास है अभी के लिए मेरी प्यास बुझा देगा। सो द लिटिल हमने लगा दिया, बोलो क्लियर है। एक एक चीज अपने हाथों से एग्जाम्पल दिया है मैंने, बोलो क्लियर है। बताओ कैसा लग रहा है मेरी क्लास में, मजा आ रहा है आपको? क्या लग रहा है, मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, स्लो पढ़ा रही हूँ? आई वांट टू नो योर फीडबैक, आई वांट टू लर्न अबाउट ईच वन ऑफ यू। पोल आएगा उसके थ्रू बता दें, काफी सारे लोग शर्मा रहे होंगे। चलो एक पोल आएगा, इसका आंसर देखते हैं क्या देते हैं। इतनी मस्त है कि सब चमक रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है सुन के।
चलो, तो क्या क्या पढ़ लिया, दोबारा से आ जाओ वापस से। एडजेक्टिव, क्वालिटी, क्वालिटेटिव, प्रेडिकेटिव, एट्रीब्यूटिव केस। कोई एग्जाम में भेद नहीं पूछेगा, बस इनको बटोर के इनके एग्जाम्पल समझ लो कि ये भी एडजेक्टिव होते हैं, इस प्रकार के भी होते हैं, इस नस्ल के भी होते हैं। क्वांटिटेटिव, परिमाण का बोध, इसके भी मतलब हर अलग अलग टाइप कर लिए। नंबर्स में बस जान लो, एक इंडेफिनिट एक इंडेफिनिट है, वो कौन कौन से हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, 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 ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, पोजेसिव, एम्फेसाइजिंग, रिलेटिव, ठीक है। बस एक एक्सक्लेमेटरी बचा है इसके। प्रॉपर, थैंक यू, अच्छे अच्छी पढ़ा रही हैं, अच्छी। ओ क्या बात है, देखो 7% बच्चों ने कहा है कि बहुत स्लो चल रहा है, 3% तुम बोला बहुत फास्ट चल रहा है, और 89 ऑलमोस्ट % बच्चों ने कहा है कि सब बढ़िया। क्या बात है, मैंने कहा ही था मैं राजमा चावल नहीं हूँ। कोशिश जरूर करेंगे कि जो 7% और वो जो 3% है, जिससे 100% हो जाए, वो भी मिल जाए हमारे साथ। हो सकता है, देखो आप, गलती किसी की भी नहीं है इसमें, गलती मेरी भी नहीं है पूरी तरह से, गलती आपकी भी नहीं है। आपको अभी टीचर को समझने में टाइम लगेगा, जैसे आपको टीचर की टेंडेंसी फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगी, सब चमक जाएगा। थैंक यू स्टडी लवर। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? अच्छा ये बताओ, भारत में रहने वाले को क्या कहते हैं? भारत में रहने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। सब करवा रही हूँ, फिर से करवा रही हूँ। भारतीय, ठीक है, रेजिडेंट। अच्छा, भारत में रहने वाले वही रेजिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले रेजिडेंट नहीं है। भारतीय, इंडियंस, ठीक है। हिंदुस्तान में रहने वाले को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में रहने वाले को क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी, है ना। इंडिया में रहने वाले को क्या बोलते हैं? इंडियन। इंडिया से जो बिलोंग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंडियन, ठीक है। तो समझ में आया आपको, इंडियन, एक इंडिया से एक वर्ड डिराइव हुआ है, इंडियन, ठीक है। ये इंडियन है क्या? नाउन है कि हम इंडियन है? अगर मैं बोलूं आई एम एन इंडियन, तो आपने बोला मैम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लगा है, तो मैम ये तो नाउन होना चाहिए, मैं एक इंडियन हूं, है ना। पर अगर मैं बोलूं, दूसरा एक एग्जांपल लूं, आई लव इंडियन फूड या आई लव इंडियन कल्चर, मुझे इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। अब ये क्या हो गया? मुझे इंडिया का कल्चर बहुत पसंद है, इंडिया का कल्चर। तो नाउन से डिराइव होने वाला वर्ड ये एक एडजेक्टिव है। नाउन से डेराइव होके जो वर्ड बनता है वो एडजेक्टिव है, जिसमें का, की और के जैसे शब्दों का इस्तेमाल हिडन होता है। जैसे गांधी की फिलोसॉफी को हम कह सकते हैं गांधीयन फिलोसॉफी, फिलोसॉफी। अच्छा, कोई कॉलेज का पास आउट स्टूडेंट अपने आप को क्या समझता है? जैसे हम नॉर्थ कैंपस में कमला नगर में रहते थे, तो बहुत चौड़ होती थी, ठीक है। कोई हिंदूआइट है अपना, ठीक है, कोई KMCN है, कि रोडियन अपने आप को समझता है। तो मैं हंसराज से थी, तो हमें हंसारियन कहते थे, ठीक है, हंसारियन। हंसराज से में पढ़ने वाला बच्चा हंसारियन हो गया। हंसारियन पीपल यानी कि हंसराज के लोग, या हंसारियन स्टूडेंट्स, हंसराज वाले स्टूडेंट्स, है ना। समझ गए आप ये? रजिया जी, हाँ, गार्गियन, आप कोई गार्गी से है तो वो गार्गियन हो गया है, समझ गए बात। अगर मुझे खाना बहुत पसंद है फ्रांस का, तो मैं बोलूंगी आई लाइक फ्रेंच फूड, फ्रेंच फूड, ठीक है। मुझे अगर अमेरिका का लिटरेचर बहुत पसंद है, तो मैं कहूंगी अमेरिकन लिटरेचर। क्या कहूंगी? अमेरिकन लिटरेचर। अरेबियन, वेरी गुड। तो जो नाउन से निकले हुए शब्द हैं, मॉडिफाइड वर्ड्स हैं, नाउन से निकले हुए, और वो नाउन के पहले ही लग रहे हैं, तो ये एक एडजेक्टिव फॉर्म में वर्ड्स हैं। और इन प्रकार के एडजेक्टिव्स को बोला जाता है जनाब प्रॉपर एडजेक्टिव्स। पहचान लोगे अगली बार से, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जो नाउन से ही डिराइव हुए हुए शब्द हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा अभी तक सबको।
है ना, चाइनीज फूड, है ना, जापानीज आर्मी, इटालियन मार्बल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत समझदार, कोरियन ड्रामा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, आप मुझे रिवाइज करवाओ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, आप मुझे रिवाइज करवाओ जल्दी से, अब क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद सीधा। बिहारी, हाँ, बिहार में रहने वाले बिहारी, पंजाब में रहने वाला पंजाबी, राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी, हरियाणा में रहने वाला हरियाणवी, मलयाली बोलने वाला मल्लू या मलयाली, ठीक है, दिस दैट दीज दोज, और ये नाउन के पहले लगते हैं, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल बता दो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बताइए। देशी, ईच, एवरी, ईदर और, नीदर, नॉर, ऑल और नन, ठीक है, ईच, एवरी, ईदर और, नीदर, नॉर, ऑल या नन, इतने सारे एग्जांपल्स थे, ठीक है, समझ गए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल बता दो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का एग्जांपल बताएंगे फटाफट से। WH फैमिली, ठीक है, what a pleasant surprise, which book are you looking for, very good। possessive adjective का एग्जांपल बता दो, possessive adjective का एग्जांपल बता दो, thank you for making me realize, thank you for revising along with me, और जिन्होंने नहीं करा एडजेक्टिव रिवाइज, एक बार कल वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है, परसों वाली भी, तरसों वाली भी, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। possessive, my house, your family, very good। mine नहीं होता, mine होता है possessive pronoun, my house, your family, his bungalow, her mansion, etc। emphasizing adjective क्या होता है बताएंगे जरा, emphasizing adjective, I just wanted to learn what are emphasizing adjectives, बताइए जरा। वेरी गुड, माई ओन, हिज ओन, सेल्फ नहीं लगता, ओन सेल्फ नहीं होता नूरजहान, सेल्फ नहीं होता है, सेल्फ वो रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, भगवान रक्षा करो इनकी, रिफ्लेक्सिव होता है वो। आई एट फूड ऑन माई ओन, ऑन हिज ओन, ऑन हर ओन, ये होता है, हर सेल्फ नहीं होता, वो सेल्फ रिफ्लेक्सिव होता था, प्रोनाउन होता था रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग में माई ओन, हिज ओन, हर ओन, योर ओन हैंड्स, ऐसे करके, समझ गए, जबरदस्ती का एम्फेसाइज करते हैं। अच्छा, रिलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव लास्ट ये बताओ, रिलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। कहाँ गए, वेरी गुड वेरी गुड, इसमें क्या होता है, वॉट, वॉट एवर, विच एवर, हु एवर, इनके साथ नाउन लगता है, ठीक है, विच एवर पेन आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, वॉट प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है, दिस इज द पर्सन दैट आई हैव बीन मीनिंग टू लुक फॉर, तो प्रोनाउन या नाउन कुछ भी लगा सकते हैं एडजेक्टिव के जस्ट बाद। एक्सक्लेमेटरी लास्ट है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो सीधा ये बोलता है, व्हाट, सिर्फ व्हाट लगता है, व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है, व्हाट अ सरप्राइज विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, वेरी गुड, दिखा देते हैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल, यहाँ देखो, व्हाट एन आइडिया,
व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ऐसे करके। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज और आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, कि एक दुनिया में इंसान आया, उसको अपने बारे में कुछ पता चला, कुछ खूबियां कुछ खामियां, ठीक है। फिर इस दुनिया में एक और इंसान आया, तो दोनों में तुलना होने लगी, दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा बदतर है, ठीक है। तो सुंदर और ज्यादा सुंदर हो सकता है, इंटेलिजेंट और ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, लंबा ज्यादा लंबा, छोटा ज्यादा छोटा, नाटा ज्यादा नाटा, कुछ भी हो सकता है। और सुपरलेटिव में दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है, तो वो सुपरलेटिव होता है, ठीक है। अभी करवा कुमार शरवण जी का कहना है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस कब से शुरू होंगे। गेस व्हाट, हम अपनी हर क्लास में क्वेश्चंस करवाते हैं एग्जाम बेस्ड। मैं कोई आपको मन घड़त सवाल नहीं देती हूँ, जो बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए सवाल है उन्हीं पर आधारित आपको सवाल दिए जाते हैं। तो उस चीज की आप चिंता मत करो, शुरू तो हम 7 बाय 7 मतलब पैरेलली लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर रूल नंबर 1। जैसे कुछ टेबल आपको दिखा रही हूँ। एंग्री, इसका कंपैरेटिव डिग्री में सफिक्स में ईयर लग जाता है, एंग्रियर, और एंग्रीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जब भी तुलना की जा रही हो तो इसके सफिक्स में साथ में दैन लगेगा, एंग्रियर दैन। ये ज्यादा गुस्सैल है किससे, इसको ज्यादा गुस्सा है किससे, तो दैन मतलब कंपैरिजन है। जो सुपरलेटिव डिग्री है वो अपने पहले हमेशा द लगाई गया प्रीफिक्स में, द एंग्रीएस्ट। ये बात पता है सबको? प्लीज थम्स अप दीजिए जिन जिन को पता है, बताइए प्लीज। यस, ठीक है। अब देखो बैड एक्सेप्शंस है, जरूरी नहीं है कि सफिक्स में हमेशा अर लगे एस्ट लगे। जब नहीं लग रहा तो एक्सेप्शंस है, बैड, वर्स और वर्स्ट, बुरा, ज्यादा बुरा, बदतर। बिग, बिगर देन और द बिगेस्ट, सबसे बड़ा। ब्यूटीफुल, अब देखो एक चीज जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं वो ये है, जैसे ब्यूटीफुल है, हमें पता है ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट तो हो नहीं सकता, तो अब आप यहाँ पे मोर और द मोस्ट लगाओगे, मोर ब्यूटीफुल देन और द मोस्ट, ये तो लगाने लगाना, ठीक है। ये दिल मांगे मोर, पॉजिटिव डिग्री एज इट इज रखो, यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री में भी पॉजिटिव डिग्री एज इट इज रखो। जहां मोर और मोस्ट लगा रहे हो वहां पे पॉजिटिव डिग्री एज इट इज लिखो। कुछ लोग बोल देते हैं ऐसे, कोई ज्यादा क्यूट है ना तो क्यूट बोल दिया, और मोर भी लगा दिया और क्यूटर भी लगा दिया, मोर क्यूटर, ऐसा नहीं होता। या तो ये लिख लो या ये, पर ये अपने हाथ में नहीं है, ये टेबल के अकॉर्डिंग है। क्यूट का क्यूटर क्यूटेस्ट होगा तो होगा, बिग का बिगर बिगेस्ट होगा तो होगा, सिंपल का सिंपलर और सिंपलेस्ट होगा तो होगा, स्मार्ट का स्मार्टर और स्मार्टेस्ट होगा तो होगा, अमेजिंग का अमेजिंगर और अमेजिंगेस्ट नहीं हो सकता, तो क्या होगा, मोर अमेजिंग, द मोस्ट अमेजिंग, ऐसे करके, ठीक है। तो ये अपने हाथ में नहीं है, पर कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे भी अर लगा दिया, यहाँ पे भी ईएसटी लगा दिया, फिर मोर और मोस्ट भी लिख दिया। नहीं, जहां मोर और मोस्ट लगता है वहां अर और एस्ट सफिक्स में नहीं लगता। अब देखो ब्लैक ब्लैकर ब्लैकेस्ट, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट, क्लेवर क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, कूल कूलर कूलेस्ट, क्रूअल मोर क्रूअल, द मोस्ट क्रूअल। चमकी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो रूल है, देखो एबल एबलर एबलेस्ट है, तो यहाँ पे अर और एस्ट लग रहा है सब में, ठीक है। हम दैन और द में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार अर और एस्ट भूल भी जाते हैं और कई बार जबरदस्ती भी लगा देते हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात क्या कहना चाह रही हूँ? अब यहाँ पे भी अर और एस्ट लग रहा है। सैड सैडर सैडेस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, अब जैसे ड्राई ड्राई और ड्राईएस्ट हो गया, ई और ई एस टी लग गया। चलो अब इसके कुछ सवाल करवा देते हैं। कैसे पता चलेगा, ये तो प्रैक्टिस से ही होता है, मतलब इसके कोई रूल नहीं है कि इनके साथ ऐसे ही लगेगा इनके साथ ऐसे, अटपटा लग जाएगा खुद ही सुनने में, इतनी प्रैक्टिस जब हो जाती है तब, ठीक है। गुड ओल्ड फैट स्वीट स्ट्रॉन्ग स्लोली पॉजिटिव, चमक गई। थम्स अप दे दो, क्वेश्चंस करवा दूं ताकि मैं।
वेरी गुड। चलो भाई, आने वाला है अब। मैं सीधा बीपीएससी वाले ग्रुप में ही भेज रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे भी बच्चे हैं। आपसे मिलेंगे यार, देखो जैसे ही जॉब लगे ना मुझसे मिलने आना। मैं इंटरव्यू तो लूंगी, पर बहुत सारी आपसे बातें करनी है। आपको जानना है कहाँ से हो, कैसे पढ़ाई करी थी, सबको जानना है मुझे, और दुनिया को भी बताना है। और भूल मत जाना, देखो पहले ही बता रही हूँ, जॉब तो हो ही जाएगी तुम्हारी, वो तो मतलब मेरा प्रॉमिसिंग फैक्टर है कि जॉब तो लगेगी ही लगेगी, अगर क्लास में डेली आते हो तो। ठीक है, ग्रुप में कैसे ऐड होना है मैं देख लेती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर मैं शेयर कर पाऊँ तो आई जस्ट डू दैट। देखो ये आपका ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, बीपीएससी पीआरटी इंग्लिश बाय निधि मैम। ठीक है, यहाँ मुझे एक लिंक नहीं मिल रहा शेयर करने का, बस ये प्रॉब्लम है। ठीक है, शायद निधि के पास है वो लिंक, आई गेस है। रुको, आई जस्ट ट्राई। हाँ है मेरे पास, मैं कॉपी कर रही हूँ, रुको, आई जस्ट शेयर विद यू। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एक बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं। अरे देखो भाई, मैंने शेयर किया है ग्रुप का लिंक, पिन कर दिया है, यहाँ देखो। ये अपनी क्लास है, यहाँ देखो ग्रुप का लिंक आ गया, दिख रहा है सबको? ज्वाइन कर लो, फट 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 ज्वाइन कर लो। अब देखो, एक बार डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और क्वेश्चंस रिवाइज करवा रही हूँ, सुनो ध्यान से। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव, सुपर से भी ऊपर। जो पॉजिटिव डिग्री है ना, उसके तीन टाइप बता देती हूँ। एक है गुड, अच्छा, ठीक है, एक बैड है, बुरा, ठीक है, एक स्मार्ट है, और एक इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब जो कंपैरेटिव डिग्री है वो दो लोगों के बीच में, ठीक है, और इसमें मोर देन टू, टू से ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो दो लोगों का है, ये क्या आएगा, बेटर, और देन भी लगाएगा अपने पास में, और ये लगाएगा द बेस्ट। ठीक है, अब जो बैड है वो क्या लगाएगा, वर्स देन, बुरा है। ठीक है, और ये हो जाएगा द वर्स्ट। ठीक है, स्मार्ट हो जाएगा स्मार्टर देन, मोर नहीं लगेगा यहाँ पे, स्मार्ट, स्मार्टर देन, और ये क्या है, द मोस्ट नहीं लगेगा, द स्मार्टेस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा इंटेलिजेंट, ये लिखेगा मोर, जहां पे मोर आ जाए या जहां पे द मोस्ट आ जाए, वहां पे आप इंटेलिजेंटर नहीं लगाओगे, सीधा एज इट इज लिख दोगे, एज इट इज। यहाँ तो देखो सब अलग है, यहाँ सब अलग है, यहाँ सेम लगेगा, मोर इंटेलिजेंट, और ये क्या है, देन, और ये क्या हो जाएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब समझ में आ गया, जहां पे मोर और मोस्ट लगता है वहां पे पॉजिटिव डिग्री एज इट इज लगनी होती है, और ये फिक्स्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने हाथ में है कि कैसे भी लगा लो। सबने ग्रुप ज्वाइन कर लिया बीपीएससी का? अब क्वेश्चंस करवा दूं?
गुड, थम्स अप दे दो। ये हैंड आउट पहले मैं शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ। आज हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमने वर्ब्स नहीं पढ़ा अभी तक, हमने एडवर्ब्स नहीं पढ़ा आज का भी टॉपिक, तो 2 क्लास पीछे हो जाएंगे हम फिर, अगर हमने नहीं पढ़ा तो। ठीक है, पर मैटर ये नहीं करता कि हम कितनी क्लास पीछे देंगे, मैटर ये करता है कि जितना पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, जो पढ़ाया वो आया कि नहीं। ये हैंड आउट हमेशा अपने साथ संभाल के रखोगे या नहीं? अब देखो, एक तो ये हैंड आउट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ये एडजेक्टिव का हैंड आउट है। ठीक है, ये रहा, ये एडजेक्टिव के रूल्स नहीं पढ़ने आपको, जो पढ़ना है वो दिखा रही हूँ। ये एडजेक्टिव का बीपीएससी का नोट्स है। ठीक है, ये भेज दिया, एक तो इधर क्लास में भेज दिया, दूसरा मैं यहाँ पर भेज रही हूँ, यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। ठीक है, और ये लिख देती हूँ एडजेक्टिव, ये जो है, और टाइटल भी चेंज कर देते हैं एडजेक्टिव्स। कल वाले भी नोट्स नहीं आया तुम्हारे पास, मुझे पता है, आई एम अवेयर, तो वो भी भेजूंगी। फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब टेलीग्राम पे भेज देते हैं। एक तो ये हाथों से बनाया हुआ हैंड आउट ले लो, 3 जगह भेजो स्वच्छता से, एकदम सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एक तो ये हैंड आउट है, दूसरा ये है। ठीक है, प्रैक्टिस का तो यहाँ मैंने भेज ही दिया है, जो अभी खोल देते हैं। ओ तेरी की, इतने सारों ने ज्वाइन कर लिया क्या? ये देखो, प्रैक्टिस का शायद 2 बार चला गया, 2 बार चला गया शायद प्रैक्टिस का। रुको, रुको रुको रुको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रही हूँ। यहाँ लो भाई, ये रहा पीडीएफ तुम्हारे पास। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, ये एक टेलीग्राम पे भेज दिया, क्लास में भी भेज देती हूँ, और रिकॉर्डेड तो एक अटैच कर ही दिया। ये एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस है। ठीक है, अब कल वाले हैंडआउट की एक बार बात कर लेते हैं। टेलीग्राम पे देखो ना, ओपन होगा, हैंडआउट क्यों नहीं ओपन होगा? पीडीएफ की फॉर्म में है। आप अपने फोन में कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, जैसे WPS ऑफिस या PDF होल्डर, पीडीएफ रख लो अपने फोन में, आपको मिल जाएगा। सब कोई PDF डाउनलोडर रख लो अपने पास, जो PDF फाइल्स को सपोर्ट कर सके, उसका डाउनलोड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया, दूसरा कल वाला हैंड आउट एक बार इसका भी ख्याल रख लेते हैं। कल हमने क्या कराया था, किसी को कुछ पता है? पास्ट क्लासेस में चलते हैं। कल हमने वर्ब तो नहीं कराया, कल हमने प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स ही कराए थे। प्रोनाउंस ही पढ़ाया था।
प्रैक्टिस करवाई थी और एडजेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। इसका हैंड आउट नहीं शेयर कर पाए थे ना, वो भी आज ही कर देते हैं। हैंड आउट देख लेते हैं कौन सा गया है इसका, ठीक है। देखो एक तो ये मैं हैंड आउट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ दोबारा से। प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करवाई थी प्लस एडजेक्टिव्स का इंट्रो दिया था और उसका हैंड आउट है ये, ठीक है। देखो अब इस क्लास में क्या क्या तुम्हें मैं शेयर कर रही हूँ। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करवाई, उसका हैंड आउट भी था और एडजेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन, सारे टाइप्स वगैरह कंप्लीट करवा के, ठीक है। अब प्रोनाउंस की प्रैक्टिस कहाँ से करवाई थी वो दिखा देती हूँ एक बार। बहुत सारी जगह से पढ़ना है आपको, पर इसके अलावा फिर कहीं से नहीं पढ़ना, ये चीज याद रखना। ठीक है, प्रोनाउंस में मिल जाएगा शायद प्रोनाउंस की प्रैक्टिस। सपना टेलीग्राम पे सारे हैंडआउट्स अवेलेबल है, सारे फाइल्स में जाके चेक करो, सब अवेलेबल है। सबको प्रोनाउंस मिल गया, बताइए भाई। यस, ये कल प्रैक्टिस करवाई थी। उसके बाद एडजेक्टिव्स का हैंडआउट मैं आज भेज ही चुकी हूँ। अब प्रोनाउंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, मिल गया आपको ये सब तो, ठीक है। और नहीं चाहिए आपको कोई और हैंडआउट, और यहाँ पर भी शेयर कर देती हूँ मैं प्रोनाउंस बीपीएससी, ठीक है। ये कल के 2 हैंडआउट्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सबको मिल गए? अब प्लीज थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिस करवा सकूं। करवाएं प्रैक्टिस, खूब करवाएं, खूब करवा रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस होगी जितनी किसी क्लास में नहीं हो रही। चलो भाई 10 अभी कर लेते हैं, 10 कल आते ही करेंगे। ये बताओ इनमें से क्या एक एग्जाम्पल है? अच्छा कल मैं शायद लीव पर हूँ, कल आई विल बी ऑन लीव, तो हाँ अब हम करेंगे अपनी जो प्रैक्टिस है मंडे से। आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, कल मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो मंडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी शुरू कर देंगे। जो भी हमारा मिस होगा फ्राइडे और सैटरडे वो आपका कवर करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी पीछे चल रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास तो लगानी पड़ेगी आपकी। कोई दिक्कत? चलिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का? ओ ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बताइए। गुणवाचक ही होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है, गुणवाचक। तो एडजेक्टिव ही इनमें से एक है, वैसे तो तीनों में से। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई करना द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। शी इज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस, टाइप ऑफ एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करके बताओ तो। शी इज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस, बताइए। गुड, ब्लू ड्रेस डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रॉपर या कलर एडजेक्टिव? ब्लू ड्रेस है, प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं होता बेटा। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या था? ब्लूइश कलर, ऐसे ब्लू का ब्लूइश। नाउन को मॉडिफाई करके, जब नाउन भी नहीं है ब्लू, तो जब किसी नाउन को मॉडिफाई करके, जैसे गांधीयन, अमेरिकन, इंडियन, वो नहीं होगा प्रॉपर।
कलर एडजेक्टिव है भाई, कलर। नेक्स्ट देखो, choose the correct adjective from the sentence. It was a dash day yesterday. Sunny, sunnily या Sunday. देखो सुनो, अ- अगर मैं बोलती इट वाज अ संडे yesterday, तो एक ही संडे था, कोई एक संडे था नहीं। हम बहुत सारे संडेज को जानते हैं क्या जो एक संडे था। इट वॉज अ सनी डे yesterday. ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन से टाइप का एडजेक्टिव यूज होता है कंपेयर करने में? दो चीजों को, दो चीजों के बीच में आपने कंपैरिजन ड्रॉ करना है। वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कंपैरेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, आप बताएंगे ही बॉट अ फ्यू डैश बुक्स, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड बुक्स। कैसी बुक्स? आपको पता भी नहीं होगा इस प्रकार का भी एक एडजेक्टिव होता है। देखो, ओ क्या है? एक आर्टिकल। आर्टिकल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एन एडजेक्टिव। फ्यू भी एक एडजेक्टिव है ना, क्वांटिटेटिव, अभी पढ़ा था। और यहाँ जो लिखेंगे वो भी एडजेक्टिव है जो इस नाउन को डिफाइन करे। सो अ फ्यू इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्टिंग बुक्स। पढ़ेंगे इसको भी आगे, ये कैसे किस टाइप का एडजेक्टिव है अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इट कॉल्स फॉर अ डिफरेंट डे ऑल टुगेदर, डिफरेंट लेक्चर ऑल टुगेदर, बिकॉज हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंडर इसको पार्टिसिपल टॉपिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज टाइप ऑफ एडजेक्टिव आपने बताना है। दिस इज माय फेवरेट मूवी। चलिए, क्या टी शर्ट अभी तो नहीं है, क्या हुआ? चलो गाइस, ऑन दिस पर्टिकुलर नोट अब हम एंड कर देते हैं क्लास को, ठीक है। आपको ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग कल आते ही कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस करो। और अगर ये वीडियो, ये क्लास, ये जितनी भी एनर्जी है, आपको ये अच्छा लगा अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास की फैकल्टी आ गए हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।